इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल अमीन व अला बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी हज़रात से इल्तमास है, चूँकि ये इसाले सवाब की मजलिस है, तो एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम मोहम्मद हुसैन भाई, प्यारे अली भाई बोजानी की और बोजानी परिवार के दीगर मरहूमीन की रूह को इसाल करें। इंशाअल्लाह आज की जो ये इसाले सवाब की मजलिस है, उसी की बरकतों से आपके सामने हायल हुआ हूँ। और जो मौजू ज़ेर बहस लिया है मैंने आज, वो ये है कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया एक अलग ही वक्त से गुज़र रही है। एक ऐसा वक्त कि जहाँ एक छोटी सी खुदा की पैदा करदा शय जो आँखों से दिख भी नहीं सकती जब तक आप माइक्रोस्कोप वगैरह का इस्तेमाल ना करें, उसने पूरी दुनिया को जैसे रोक दिया है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। और लोग हर जगह परेशान हैं, चाहे वो लॉकडाउन में हो, किसी भी एतबार से हो, लोग हर जगह परेशानियों में मुब्तला हैं। लेकिन एक चीज़ जो इससे हमारी नज़र से गुज़री है कि जब हमने ये देखा कि ये कोरोना वायरस की वजह से दुनिया पूरी परेशान है, लॉकडाउन में है, तो लोगों ने इसे लेकर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजुहु शरीफ के ज़ुहूर से मिला दिया। यानी लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़ुहूर की अलामातों में से है, ये ज़ुहूर की अलामत है, यानी इमाम का ज़ुहूर करीब है। अलग अलग तरह की चीज़ें हम भी देखते हैं और आप भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो रही है। और दुनिया के खित्ते में कहीं पे भी कोई भी नया वाक़या जब रूनुमा होता है, इससे पहले भी 4-5 साल पहले कोई एक राजा किसी मुल्क का मर गया था, तो तब भी लोगों ने यही कहा था कि हदीसों में है कि अब्दुल्ला नाम का बादशाह जब मरेगा तो इमाम का ज़ुहूर बस नज़दीक है। फिर अगर आप कत्लो गारत का सिलसिला देखते हैं, तब भी लोग उसे लेकर इमाम के ज़ुहूर से मिला देते। तो आज हमें देखना ये है कि आया क्या इमाम के ज़ुहूर की निशानियाँ जो है उसकी क्या अहमियत है, और क्या वाकई ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो निशानियों में से है, और क्या वो वाकई ये निशानियाँ इमाम के ज़ुहूर तक हमें लेके जा सकती है। तो इंशाल्लाह हम इसे 5 पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अलामात ज़ुहूर का इम्पोर्टेंस क्या है, अलामात ज़ुहूर क्यों रखी गई है। दूसरा, क्या अलामात ज़ुहूर में टाइप्स है, क्या सभी अलामात एक जैसे हैं। अगर टाइप है, जैसे कहा जाता है कि हतमी अलामत और गैर हतमी अलामत, तो क्या सारी अलामतों का ज़ाहिर होना ज़रूरी है, क्या हतमी अलामतें भी बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। और उसके आगे कि इस ज़माने में जहाँ पूरी दुनिया परेशान है, तो कुछ निशानियाँ तो हम खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन ऐसी कोई निशानी है कि जो पूरी दुनिया के ऊपर जिसका असर हो। और आखिरी बात ये कि हम देखें कि इन निशानियों से, ये जो अलामात है, इससे देखकर या इसे हम जब महसूस करें, या अगर ये नहीं ज़ाहिर होती है, तो इमाम के ज़ुहूर के सिलसिले में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह 25-30 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इन 5 पॉइंट के ऊपर हम थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करें। सबसे पहली बात तो ये कि अलामात ज़ुहूर की ज़रूरत क्या है। अगर आप देखें कि हम सालों से देखते आ रहे हैं कि ज़ुहूर की ये अलामत है, ये अलामत है, ये अलामत है, हत्ता कि है हमारे यहाँ जो गुजराती किताबें उसके अंदर भी ये सारी अलामत है, और उर्दू किताबों में हर जगह आपको ये अलामत आराम से मिल जाती है।
अलामात ज़ुहूर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए, हम इमाम का इंतज़ार 1000 साल से ज़्यादा वक्त से कर रहे हैं। मोमिन मायूस ना हो जाए, जब भी वो अलामात देखेगा तो उसके दिल में एक आशा की किरण जन्मेगी कि भाई नहीं, अब अलामात दिखी है, अब मेरा मौला आएगा, 1000 साल भले हो गया। मोमिन मायूस ना हो जाए और उसे पता रहे कि भाई अलामात दिखी है, यानी अब ज़ुहूर नज़दीक है, यानी वो ख़ुद को प्रिपेयर करके रखे। मसलन हम यहाँ से भावनगर जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे मील के पत्थर होते हैं, तो वो जो मील के पत्थर हम वही देखते हैं कि अब महुआ से भावनगर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, यानी अब हम समझ जाएंगे कि भावनगर आने वाला है। तो इन अलामात का काम भी यही है कि ये हमें इमाम के ज़ुहूर की तरफ मुतवज्जे करती है कि बस इमाम का ज़ुहूर नज़दीक है। अच्छा, तो ये अलामात की इम्पोर्टेंस तो ये हमें समझ में आ गई। तो अलामात के क्या उसमें कोई बाइफरकेशन है, या जो अलामात हम सुन रहे हैं सब रूनुमा होने वाली है? हदीसों में है कि 2 तरह की अलामात है। पहली अलामात जो है वो गैर हतमी है, और एक जो कैटेगरी है वो हतमी अलामात की है। गैर हतमी अलामात वो है जिसकी कोई गारंटी नहीं है, वो हदीसों में आई है लेकिन रूनुमा हो भी सकती है, रूनुमा नहीं हो सकती। सिर्फ 5 अलामतों के लिए कहा गया है कि ये 5 अलामात ऐसी है जो हतमी है, जिसका वाक़े होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे क्या वाकई हतमी अलामात का भी वाक़े होना ज़रूरी है कि नहीं, लेकिन ये जो इनिशियल बाइफरकेशन हतमी और गैर हतमी का है उसमें यही है कि 5 अलामात हदीसों में आई है। बिहारुल अनवार की हदीस है कि जिसके अंदर इमाम फरमा रहे हैं कि 5 अलामत कौन सी? पहली, यमानी का ज़ाहिर होना, दूसरा सुफियानी का खुरूज, तीसरा आसमान से एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आएगी, चौथा सफ़ा और मरवा के बीच में नफ्स ज़किया का कत्ल होना, और 5वां मक्का और मदीना के बीच में बैज़ा नाम की जगह है, उस जगह के ऊपर सुफियानी का लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा। यही 5 अलामात है जो हतमी है कि जो इमाम के ज़ुहूर से पहले हमें दिखेगी। उसके अलावा जितनी भी अलामात है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रूनुमा हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई उसकी वो नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हतमी गैर हतमी अलामत तो नाम से हमें पता चल गया कि ये रूनुमा हो तो हो, बाकी ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या हतमी अलामत भी ज़ाहिर होना ज़रूरी है? देखिए, हम इंतज़ार इमाम ज़माना का कर रहे हैं। हम निशानियाँ अलामत सिर्फ हमारे लिए वो मील का पत्थर है जो हमें बता रहा है कि इमाम आने वाले हैं। अब अगर हमें ये समझना है कि क्या वाकई हतमी निशानियाँ भी ज़ाहिर होगी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ जो है बदा का कॉन्सेप्ट, उसे समझना पड़ेगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊँ तो एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, जनाब यूनुस नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के ऊपर अज़ाब आने वाला था। जनाब यूनुस ने बहुत तबलीग की, लोग माने नहीं, उन्होंने खुदा के पास दुआ कर दी और खुदा ने उन्हें कह दिया कि अब इस कौम के ऊपर अज़ाब आएगा। कौम के ऊपर अज़ाब आने वाला था। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को छोड़कर चले गए। जब वापस आए तब आके देखा कि अज़ाब नहीं आया है। अब अज़ाब नहीं आया ये देखा तो ये क्या बात हुई, क्योंकि लोगों ने दुआ की थी और दुआ की वजह से जो अज़ाब कद्र कर दिया गया था, लिख दिया गया था, वो दुआ ने उसको चेंज कर दिया। तो आया क्या, हर चीज़ चेंज हो सकती है, बस यही अकीदा बदा है। अकीदा बदा में यही है कि एक इल्म जो है, एक गैब का इल्म है जो खुदा के पास है, जो दुनिया में किसी और के पास नहीं, जिसे हम उम्मुल किताब कहते हैं। यानी वो इल्म जो खुदा का परफेक्ट नॉलेज है, जिसके अंदर सारी चीज़ें खुदा को पता है कि अज़ल से लेकर अबद तक क्या होने वाला है, खुदा को हर चीज़ मालूम है। लेकिन एक दूसरी किताब है जिसे हम इल्मुल किताब कहते हैं, जिसके अंदर गैब की बातें लिखी हुई है। वो खुदा अपने नबी, अपने फ़रिश्तों को या अपने मुकर्रब बंदे औलिया इकराम को उसके थ्रू अल्लाह उसे उसमें एक्सेस देता है। अब ये जो किताब है वो नबियों के एक्सेस में होती है, लेकिन जिसे हम कहें कि इस किताब के अंदर जो हर चीज़ लिखी हुई होती है, जब तक वो चीज़ वाक़े ना हो जाए उसमें पूरे इम्कान रहते हैं कि वो चीज़ बदल जाए। यानी नबी खुदा जनाब यूनुस ने इल्मुल किताब में ये देखा था कि कौम के ऊपर अज़ाब आने वाला है, खुदा ने अज़ाब लिख लिया है कल सुबह, लेकिन लोगों ने दुआ की तो अज़ाब टल गया। बस उसी तरह से जितनी भी तकवीनी चीज़ें, मौत, हयात, ज़लज़ला, तूफ़ान, वबाएँ, जो कुछ भी है,
इल्मुल किताब में अगर लिख दिया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो। हमारे आमाल के बदौलत वो चीज़ बदली जा सकती है। जैसे हम नबी खुदा जनाब यूनुस के सिलसिले में हमने देखा, इसी तरह से ये जो हतमी अलामात है इसके लिए भी यही चीज़ है। अब सवाल यही जो हमने उठाया था कि अगर आपको ये चीज़ वाज़े हो गई हो कि इल्मुल किताब और उम्मुल किताब यानी जो खुदा का इल्म है, खुदा का गैब का इल्म, जिसके अंदर किसी को एक्सेस नहीं है खुदा के अलावा, और खुदा सब जानता है अज़ल से अबद तक क्या होने वाला है, जिसे हमें कोई सरोकार भी नहीं है क्योंकि हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते। इल्मुल किताब वो चीज़ है जो नबियों को, अइम्मा को, फ़रिश्तों को खुदा एक्सेस देता है, लेकिन उसके अंदर हमेशा जितनी चीज़ें लिखी हुई है वो ज़रूरी नहीं है कि वाक़ई हो, उसमें तब्दीली आ सकती है। अब सवाल ये है कि क्या हतमी अलामात भी चेंज हो सकती है? इमाम ने तो कहा कि हतमी अलामत होने वाली है, तो क्या ये चेंज हो सकती है? अब उलमा का इसके ऊपर हमें दो राय नज़र में आती है। मुहद्दिस नूरी कहते हैं कि चेंज हो सकता है, हतमी अलामत भी ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहिर हो, और मिर्ज़ा मोहम्मद इस्फ़हानी जो साहिब मिकियाल है वो कहते हैं कि नहीं, अलामात चेंज नहीं हो सकती, जो हतमी अलामात इमाम ने कही है वो हो के रहेगी। अब इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा थोड़ी नज़र डालें, दकीक नज़र डालें, तो इसके ऊपर हमें एक हदीस मिलती है हमारे और आपके नव इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इसमें इमाम से किसी ने पूछा कि मौला, सुफियानी का जो खुरूज है जिसे हम हतमी अलामत कहते हैं, क्या ये खुरूज भी चेंज हो सकता है ज़ुहूर से पहले, यानी ये वाकई ना हो और इमाम का ज़ुहूर हो जाए? तब इमाम ने कहा हाँ, इसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। यानी इमाम ने जो बात हतमी अलामत की हमें कही है वो इल्मुल किताब से हमें देखी है। खुदा उसे किसी भी वक्त ओवरराइड कर सकता है। इमाम को पता रहेगा कि खुदा ने इसको ओवरराइड किया है, चूँकि इमाम हमारे सामने नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि सुफियानी का खुरूज हम तो हतमी अलामत मान के चल रहे, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। अब इससे एक और सवाल पैदा होता है, अगर बदा के अकीदे में हमने ये देखा कि हतमी अलामत भी चेंज हो सकती है, गैर हतमी अलामतें भी चेंज हो सकती है, तो क्या ज़ुहूर में चेंज हो सकता है? यानी ज़ुहूर भी आगे पीछे हो सकता है? ये बहुत वाज़ेह सी बात है कि ज़ुहूर में भी बदा हो सकती है। ख़ुद इमाम की हदीस है कि मेरे लिए ज़ुहूर की दुआ करो। क्यों इमाम ज़ुहूर की दुआ करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि ज़ुहूर की दुआ करने से ज़ुहूर में ताजील हो सकती है। जैसे जनाब मूसा के लिए 170 साल पहले खुदा ने बनी इसराइल को नजात दे दी सिर्फ उनकी दुआओं की वजह से, जबकि उनके लिए इल्मुल किताब में लिखा हुआ था कि इनको 170 साल बाद नजात मिलनी है, लेकिन लोगों ने दुआ की तो अल्लाह ने उसे आगे कर दिया। वैसे इमाम का ज़ुहूर भी आगे हो सकता है। अब जो लोग ज़्यादा होशियार होते हैं वो इसमें यहाँ से सवाल निकालते हैं कि अगर इमाम का ज़ुहूर आगे पीछे हो सकता है तो इमाम का ज़ुहूर कैंसिल भी हो सकता है। जब बदा मुमकिन है तो खुदा डिसाइड कर ले कि अब इमाम का ज़ुहूर नहीं करना है। बात तो वैसे अगर पहली निगाह में हम देखें तो बात भी सही है कि भाई बदा में तो हर चीज़ जब चेंज हो सकती है तो इमाम का ज़ुहूर कैंसिल क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बदा का जो डोमेन है वो खुदा के वादे से नहीं है, वो इल्मुल किताब में जो तकवीनी चीज़ें हैं यानी मौत, हयात, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। खुदा ने जिस चीज़ का वादा किया हुआ है उस वादे की खिलाफी खुदा नहीं करता है, वो तो ज़ाहिर होकर रहेगा। और इमाम का जो ज़ुहूर है वो खुदा के वादों में से एक वादा है, ये कोई बदा के डोमेन में आने वाली चीज़ में से नहीं है। हत्ता कि इस सिलसिले में नबी इमाम से हदीस भी, एक शख्स ने इमाम से यही पूछा कि मौला, क्या मेहदी मऊद यानी इमाम ज़मान अजल्लहु तआला फ़रजहु शरीफ का ज़ुहूर भी बदा के उसमें आके कैंसिल हो सकता है? इमाम ने कहा नहीं, खुदा का वादा है ज़ुहूर इमाम मेहदी। अलामात खुदा का वादा नहीं है, अलामात सिर्फ साइंस है, लेकिन ज़ुहूर इमाम ज़माना खुदा का वादा है और वो होकर रहेगा। अब अगर ये बहस अगर मैं आप तक पहुंचा पाया हूँ कि हम थोड़ा सा इसको खींच ले पहले से कि अलामात की इम्पोर्टेंस क्या है, हतमी अलामत, गैर हतमी अलामत, और इन अलामात के अंदर चेंजेस मुश्किल नहीं है, खुदा जब चाहे कर सकता है। अब हमारा सवाल ये आता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी अलामत है जो पूरी दुनिया के लिए हो? अब देखिए, खुदावंद मुताल इमाम ज़माना को पूरी दुनिया के लिए भेज रहे हैं। जब ज़ुहूर होगा तो ऐसा तो नहीं है कि किसी खित्ते के लिए इमाम आएंगे, इमाम पूरी दुनिया के लिए आने वाले हैं। तो अब इमाम का आना
जैसे निशानियां हैं तो उस निशानियां दूसरे लोगों के लिए भी मुतवज्जे करने के लिए हो। अब मसलन कोई ये कहे कि सुफियानी का खुरूज हुआ, यमानी का खुरूज हुआ, आप इंसाफ से बताइए, चाइना में रहने वाला, रशिया में रहने वाला, नॉर्थ कोरिया में रहने वाला, जिसने पूरी दुनिया जिसकी मतलब कटी हुई है, आप जानते कि क्या हालात है वहाँ के, अब उसे कोई कहे कि सुफियानी आया है, यमानी आया है, तो वो तो यही समझेगा कि जैसे कोई अबू बकर बगदादी आया था तो वैसे कोई और नया आ गया, उसे क्या लेना देना। तो अब जब इमाम पूरी दुनिया के लिए आ रहे हैं तो निशानियाँ भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट करें, और ऐसी निशानियाँ हैं जो हदीसों में हमें मिली है। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद से गैबत नौमानी में ये हदीस हमें मिलती है। इमाम क्या फरमाते हैं, इमाम से मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने पूछा कि कायम आले मोहम्मद यानी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर से पहले, इमाम फरमा रहे हैं कि कायम आले मोहम्मद के ज़ुहूर से पहले खुदा लोगों को आज़माएगा। और फिर कुरान मजीद की वो आयत के वलनब्लुवकुम बिशैय्यिम मिनल खौफ़ि वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वाल वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, और हम आज़माएंगे तुमको थोड़े से डर से, भूख से, माल के नुकसान से और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी सिर्फ सब्र करने वालों के लिए होगी। यानी ये जो कुरान की आयत है ये इमाम के ज़ुहूर से पहले पूरी दुनिया के लिए एक निशानी बनकर आएगी। माल का नुकसान, औलाद का नुकसान, समरात, फलों का नुकसान। अब देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हर आदमी को, चाहे वो मज़हब में माने नहीं माने, उसके लिए ये चीज़ें मायने रखती है। और यही सारी चीज़ें होगी कि जब इंसान इन सब चीज़ों में मुब्तला होगा तब वो मुतवज्जे होगा कि किसी की ज़रूरत है, किसी मुंजी की ज़रूरत है कि जो आए और हमें इस मुसीबत से बचाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम के ज़ुहूर से पहले सारी निशानियों में सब टेंशन वाली बातें क्यों? मतलब आप अक्सर आप देखेंगे इमाम के ज़ुहूर से पहले की जब बातें होती है तो मतलब खूरेज़ी, मारपीट, और सुफियानी आएगा और यमानी आएगा, ये लश्कर वो लश्कर, मतलब कोई सुकून वाली बात नहीं है कि इमाम आएंगे उससे पहले मतलब फला खित्ता जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम सुकून हो जाएगा। हर निशानी के अंदर इस्तिराब है, हर निशानी के अंदर इंसान को टेंशन आता है। देखिए इसकी भी वजह है, हमें हदीसों में मिलता है कि इसकी क्या वजह है कि इमाम के ज़ुहूर से पहले सारी निशानियों में इस्तिराब है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि लोगों का जहन मुतवज्जे हो कि दुनिया के निज़ाम के ऊपर जालिम हुक्मरान बैठे हुए हैं, इस वजह से दुनिया परेशानी में मुब्तला है। अगर इसी जगह कोई वली खुदा आके बैठेगा तो दुनिया अदल इंसाफ से भर जाएगी। और ये खुद बात इमाम ने अपनी तौक़ी में शेख मुफीद को लिखी थी कि तुम पर जो मुसीबतें आती है वो सिर्फ इसी वजह से आती है कि तुम हमारी इत्तिबा नहीं करते। चूँकि दुनिया आज इमाम की इत्तिबा से दूर है तो दुनिया मुसीबतों में मुब्तला है, और ये लोगों का जहन तैयार होगा। जब ये मुसीबतें उन पे आएगी तब ये दिमाग तैयार होंगे, जहन तैयार होगा कि अब फिर चाहे वो मज़हब में मानता होगा नहीं मानता होगा, चाहे वो इमाम ज़माना को जानता होगा नहीं जानता होगा, दिल आवाज़ देंगे, दिमाग आवाज़ देगा कि कोई मुंजी बशरियत हो कि जो इंसानियत को निजात दे आए और हमें इस मुसीबत से बचाए। अब आखिरी बात कि अब ये सारी बात अगर मैं पहुँचा पाया तो अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी इस सिलसिले में क्या है? ज़ुहूर की जो निशानियां हैं इस सिलसिले में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर हम कोई भी वाक़या रूनुमा होते हुए देखें तो खुदारा अज़रा है करम, जिसे हम कहें कि सोशल मीडिया की बरकतों से हम सारी चीज़ों को इमाम से जाके निस्बत दे देते, उसे हम पहले बंद कर दें। या तो हम पहले मुतालिया करें, हम खुद समझे, उलमा से दरियाफ़्त करें कि वाकई ये निशानियों में से है कि नहीं है। कोई भी छोटा मोटा वाक़या हुआ सब लोग ला के उसे इमाम से मंसूब कर देते हैं। अब मसला क्या है, जब बहुत सारी बार ये मंसूब होना शुरू हो जाएगा फिर हर निशानी के बाद लोग उम्मीद रखें इमाम आ रहे इमाम आ रहे, फिर एक बार बात आएगी कि अरे हम तो हर निशानी के बाद इमाम का इंतज़ार करते हैं, निशानियाँ तो आती जा रही है लेकिन इमाम नहीं आ रहे, इंसान नाउम्मीद हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, हदीस में है कि इमाम के ज़ुहूर के वक्त को मुअय्यन न किया जाए। 5वें इमाम फरमाते हैं, 3 मरतबा इमाम ने फरमाया
कज़्ज़बल वक्कातून, कज़्ज़बल वक्कातून, कज़्ज़बल वक्कातून। झूठा है वो शख्स, झूठा है वो शख्स, झूठा है वो शख्स जो इमाम के ज़ुहूर के वक्त को मुअय्यन करे। ये खुदा के अम्र में से, खुदा के राज़ों में से एक राज़ है, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ निशानियाँ देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर वाकई जो हदीसों में निशानियाँ आई है, इन निशानियों को देखकर ये कह सकते हैं कि इमाम का ज़ुहूर नज़दीक लग रहा है। अगर कोई उसे मुतय्यन करे कि जैसे मतलब इससे पहले काफ़ी बार हो चुका है कि 2009 में दुनिया ख़त्म हो रही है, 12 में ख़त्म हो रही है, 18 में ख़त्म हो रही है, पता नहीं कब कब ख़त्म हो रही है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरी चीज़, अगर बदा मुमकिन है निशानियों में, तो हमें ये तय करना होगा कि हम ज़ुहूर का इंतज़ार कर रहे हैं या निशानियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम ज़ुहूर का इंतज़ार कर रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि खुदा जब चाहे खुद इमाम को ज़ुहूर के लिए हुक्म दे सकता है। खुदा किसी निशानी के लिए मोहताज नहीं है कि ये निशानी आएगी उसके बाद ही खुदा ज़ुहूर का हुक्म देगा। खुदा जब चाहेगा ज़ुहूर का हुक्म दे देगा। इसलिए हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है इमाम के लिए। हमें निशानियों में नहीं पड़ना। निशानी अच्छी बातें होती है, हम देखेंगे, लोगों को बताएं, आगाह करें, लेकिन हमारा हम्मो गम निशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा हम्मो गम हमारा इमाम होना चाहिए और उसका ज़ुहूर होना चाहिए। और आखिरी बात कि ये जो हम इंतज़ार कर रहे हैं इमाम का, ये एनी टाइम जब हमें पता चल गया कि जब ज़ुहूर कभी भी हो सकता है, तो हमें कभी भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। बस एक आखिरी बात कहूँगा और आपकी ज़हमत तमाम करूँगा। एक साहब ने एक सवाल हमसे पूछा था कि हम काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, उसी अरसे में उन्होंने पूछा कि अगर आपको इमाम असर से मुलाकात हो जाती है तो आप इमाम से पहली बात क्या कहेंगे। तो जो तकरीबन सारे लोग बैठे हुए थे, तो उनके जो चेहरे के हाव भाव थे या जो फेशियल एक्सप्रेशन से उसे लग रहा था कि कभी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इमाम से हमारी मुलाकात हो सकती है, इमाम से हम क्या कहेंगे। और लोग तकरीबन सोच में पड़े हुए थे। फिर लोगों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए, लेकिन मैं थोड़ा उसे एक अलग एंगल से देखता हूँ कि इमाम से मुलाकात तो खुदा जिसे भी तौफीक होती है, खुदा जिसे चाहे इमाम से मुलाकात करवा सकता है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा मौला मुझसे मुलाकात करे, मैं इमाम से पहला सवाल क्या पूछूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पहले इमाम मुझसे पूछ ले कि अकील मियाँ, आप हमारे बहुत बड़े मानने वाले बनते थे, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मजलिसें पढ़ते थे, आपने हमारे लिए क्या काम किया। तो वाकई सोचने का मकाम रहेगा कि अगर इमाम हमसे पूछ ले कि हमने इमाम के लिए क्या किया था और हम इमाम के लिए कुछ कर गए होंगे तो इमाम के सामने सुरखरू होंगे, लेकिन अगर हम इमाम के लिए कुछ नहीं किया होगा और सिर्फ लफ्ज़ी और बातों में ही रहे होंगे, तो शायद इब्न ज़हरा के सामने, यूसुफ़ के ज़हरा के सामने हमें शर्मिंदा और पशेमान होना पड़ेगा। हम खुदा से दुआ करेंगे खुदावंद मुताल हमें तौफ़ीक दे कि हम कुछ ऐसा काम कर जाए कि यूसुफ़ ज़हरा जब हमें मुलाकात दे तो ये कहे कि ये मेरा चाहने वाला है जिसने मेरा नाम दुनिया तक, लोगों तक पहुँचाया है। बस मैंने आपकी खिदमत तमाम की। इसाले सवाब की मजलिस है तो चंद जुमले मसाइब के भी आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। नईम साहब के वालिद की इसाले सवाब की मजलिस है। मरहूम इस दुनिया से गए, बाप का साया उड़ जाना बहुत ही मुश्किल चीज़ होता है दुनिया में। माँ तो ऐसी चीज़ है कि इंसान को ज़िंदगी में भी माँ की अहमियत समझ में आ जाती है, लेकिन अक्सर हम जिस हिसाब से जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ बाप की अहमियत बहुत बाद में समझ में आती है। अक्सर जब साया उड़ जाता है उसके बाद पता चलता है कि वो कैसा बड़ा सुतून था कि जिसने हमारी ज़िंदगी को संभाले हुए रखा था। इस गर्दिशों की धूप में बाप की अहमियत हमेशा चले जाने के बाद ही समझ में आती है। मरहूम बीमार थे, बच्चों ने इलाज भी करवाया। एक हर बेटा का यही होता है कि देखिए जिसका नाम है उसे दुनिया से जाना तो है, जब अहमद मुरसल ना रहे तो कौन रहेगा। लेकिन इंसान कोशिश ये करता है कि जितना हो सके अपने बीमार बाप की खिदमत कर सके।
जब खिदमत की, इलाज करवाया, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तब खुद खिदमत की, जब खुद खिदमत की, इस दुनिया से रुखसत हो गए तब शान व शौकत से जनाजा उठाया, तदफीन की। बेटे के दिल में ये ढारस होती है, बेटों के दिल में ये ढारस होती है, घर वालों को ये ढारस रहती है कि हमने हमारे भले दुनिया से रुखसत हो गए, खुदा की मर्ज़ी, लेकिन जितना हमसे हो सका था हमने किया। लेकिन मुझे एक ऐसा ही बेटा करबला के मैदान में याद आ रहा है जो 24 साल का है, जवान है, इसका बाप बेगौरो कफन पड़ा हुआ है करबला के मैदान में। चौथे इमाम को ये खला इतना खलता रहा ज़िंदगी भर की। रिवायत कहती है कि जब चौथे इमाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो पाँचवें इमाम चौथे इमाम की खिदमत में आते हैं, आकर चौथे इमाम को अपने गले से लगाते हैं तो चौथे इमाम रोने लगते हैं। तो पाँचवें इमाम ने पूछा, बाबा क्या हुआ कि क्यों रो रहे हैं आप? अभी कुछ ही वक्त में आप रसूल इस्लाम से जा मिलेंगे, कुछ ही वक्त में आप अमीरुल मोमिनीन से जा मिलेंगे, अब थोड़े वक्त में आप अपने बाबा इमाम हुसैन से जा मिलेंगे। चौथे इमाम फरमाते, बेटा मोहम्मद, अरे मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो तुमने मुझे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन तुम्हें पता है जब मेरे वालिद बुजुर्गवार इमाम हुसैन इस दुनिया से गए हैं, शिम्र उनके सीने पे बैठा हुआ था, कुंद खंजर चला रहा था। लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा और इसका जो भी सवाब है मरहूम मोहम्मद हुसैन भाई की रूह को इसाल करते हैं, हमें तौफ़ीक दे कि हम मोहम्मद आले मोहम्मद के बताए हुए शरीयत पे अमल कर सके, और हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने ज़माने के इमाम के ज़ुहूर के लिए तैयार हो सके, और हमें तौफ़ीक दे कि हम इमाम के अंसारों में हमारा शुमार हो सके और इमाम असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।